ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होगा लेट और लेट्स पर आधारित। क्या होता है लेट और क्या होता है लेट्स? आपने इंग्लिश में अक्सर ऐसे वाक्य सुने होंगे कि मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे नाचने दो, हमें पढ़ने दो, आओ कुछ शुरू करें, आओ पोएम पढ़ें, आओ क्लास शुरू करें। तो इस प्रकार के वाक्य हम लेट्स और लेट्स से बोलते हैं। इनको सीखने के बाद आप इंग्लिश के हजारों लाखों सेंटेंसेस जो आप अक्सर इंग्लिश की मूवीज़, अंग्रेजी के अखबार और बुक्स में अक्सर पढ़ते होंगे, वो सब बहुत आसानी से सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक रीजन कर लेते हैं फ्रेजेस पर, जो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हैव पेशेंस, सब्र रखो, डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पे सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेज, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेज, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेज, कभी भी अपराधी मत बनो क्योंकि अपराध का नतीजा बुरा होता है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको शब्द देता हूँ या मैं आपको वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। तो इस प्रकार की मैं को बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, अब भी सिर्फ एक क्विक रीजन हम इनका कर रहे हैं। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, आपकी क्या मजबूरी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर हो। टू एरर इज वुमेन, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इट इज़ नॉट एक वाक्य है बच्चों का खेलना है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो सिर्फ शुरुआत है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक, वह दरार करने के लिए अखरोट कठोर है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, वह स्वस्थ और दिलदार है। ऑल गिल्स इज नॉट कोल्ड, हल चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो अब हम शुरू करते हैं लेट्स की क्लास, जो आज की मुख्य क्लासेस है। यूज़ ऑफ लेट्स और लेट्स, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप देखोगे कि आज अभी से आप इंग्लिश के हजारों लाखों सेंटेंसेस समझने लगोगे और बनाना सीख जाओगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं, आखिर इनका आधार क्या है। एक बार आप इंग्लिश इधर मत पढ़ो, सिर्फ हिंदी पढ़ो और ज़रा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि आपने इस प्रकार के वाक्य कहाँ सुने हैं। मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे जीने दो, मुझे उसे एक बार देखने दो। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने ये वाक्य इंग्लिश की मूवीज़ या बॉलीवुड की मूवीज़ में अक्सर सुने होंगे। यू मस्ट हैव हर्ड मैनी टाइम्स इन बॉलीवुड मूवीज़ व्हेन विलन ट्राइज टू डिस्टर्ब द हीरोइन एंड हीरोइन सेज ऑफन दैट प्लीज लेट मी गो, फॉर गॉड सेक लेट मी सी हिम, भगवान की खातिर मुझे जाने दो। फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर, लेट मी गो, मुझे जाने दो। जब हीरो विलन के सामने होता है और अक्सर जो हीरोइन है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा होता है, परेशान किया जा रहा हुआ होता है विलन के द्वारा, तब हीरो बोलता है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, मुझसे बात करो, है ना, उसे खेलने दो। तो ये बनते हैं सारे वाक्य लेट से। मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, उसे नाचने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, उसे नाचने दो, उसे पढ़ने दो, उसे अंदर आने दो, उसे जिम जाने दो, हमें खाना दो, हमें आराम करने दो। अब ये बनते कैसे हैं, इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं। यूज़ ऑफ लेट, तो सबसे पहले तो आपको लेट का ही प्रयोग करना है। जब भी आप किसी से एक अनुमति मांगते हैं, अनुमति मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लेट से कैसे मांगते हैं? लेट के बाद बस एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे आई तो हो गया सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर मुझे की बात होगी तो वहाँ पर आई नहीं लेने के, अगर ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पर मी लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार अगली क्लासेस में देखें, बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल आप जान लीजिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक बार देख लेना ऑब्जेक्टिव केस कहीं से भी, अदरवाइज मेरी क्लास पढ़ी है आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हर, देखो शी नहीं आया यहाँ पर शी नहीं आया, यहाँ पर क्या आया? हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। आप एक बार, ये ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके ऑब्जेक्टिव केस देख लेना। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपसे किसका क्या होता है, बाकी आप कहीं से भी देख लेना, मिल जाएंगे आपको। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी,
यू का होता है यू का तो यू ही होता है, और ही का होता है हिम, ही का होता है हिम, और शी का होता है हर, और दे का होता है दैम। ठीक है ना, ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब देखो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हर डांस, उसे नाचने दो। लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। अब देखो, यहाँ पर जहाँ पर मी और हर आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस तो आता ही है। अगर किसी का नाम है तो वो सीधा का सीधा ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ राधा को खेलने दो, लेट राधा प्ले। सीता को जाने दो, लेट सीता गो। मोहन को आने दो, लेट मोहन कम। तो तब यहाँ पर नेम ही लगेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना है। तो एक बात ध्यान से देख लीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हर डांस, उसे नाचने दो। लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो। लेट हिम गो टू जिम, उसे जिम जाने दो। लेट अस ईट फूड, उसे खाना खाने दो। लेट अस टेक रेस्ट, हमें आराम करने दो। एक बार देखो, मैंने रूल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से इस रूल को भी आप देख लेना। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, इन्हें आप देख के बहुत अच्छे से लेट के प्रयोग को समझ सकते हो। अब आप एक वाक्य बताइए, मैं आपसे कहूँ कि भगवान की खातिर राधा को पार्टी में जाने दो, तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर। लेट राधा गो टू पार्टी, लेट राधा गो टू पार्टी, भगवान की खातिर राधा को पार्टी में जाने दो। पिताजी की खातिर मुझे बात करने दो, फॉर फादर सेक लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। प्लीज़ लेट मी स्पीक, कृपया मुझे बोलने दो। प्लीज़ लेट हर गो टू गार्डन, कृपया उसे गार्डन में जाने दो। लेट मदर कुक द फूड, माता जी को खाना पकाने दो। तो इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आप लेट से बोल सकते हैं। अब चलते हैं लेट्स की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि लेट और लेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। ये है लेट सिंपल, और ये है लेट, और इसमें पोस्ट्रोफी एस जो है ये लेट्स बोलता है, और ये पूरा अगर हम देखें तो ये लेट प्लस अस जुड़ा हुआ होता है इसमें। लेट अस प्ले, चलो खेले। लेट का प्रयोग अनुमति के लिए करते हैं, और लेट्स का प्रयोग LETS, लेट्स का प्रयोग हम जब भी हम किसी पूरे के पूरे अपने ग्रुप या समूह से कोई बात कहते हैं, उनका भी सुझाव हम जानना चाहते हैं, उन्हें कोई सजेशन हम देते हैं। चलो खेलें, चलो खेलें, चलो टीवी देखें, चलो पिज्ज़ा खाएं, चलो पढ़ें, चलो बात करें, आओ पढ़ते हैं, आओ पोएम को शुरू करें, आओ चैप्टर को शुरुआत करें। मैं भी आपसे अक्सर बोलता हूँ लेट्स स्टार्ट द क्लास, आओ क्लास को शुरू किए। यानी कि जब हम पूरे समूह से कहते हैं तब हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत आसान है। लेट्स के बाद आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कि लेट्स प्ले, आओ खेले। देखो यहाँ पर चलो भी आ सकता है, आओ भी आ सकता है। अब ये मत कहना कि हिंदी अलग अलग क्यों है, क्योंकि इंग्लिश को कभी भी आप हिंदी से नहीं सीखोगे, आप इसे सेंस से सीखोगे। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं, लोगों को कहने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। चलो खेले, आओ खेलते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, लेट्स प्ले। तो लेट्स प्ले, चलो खेले। लेट्स गो, आओ चले। लेट्स मूव, आओ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आओ छिपन छिपाई खेलते हैं। लेट्स लर्न सम गुड हैबिट्स, आओ कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, आओ कुछ अलग करते हैं। लेट्स ब्रेक द रिकॉर्ड, आओ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेट्स स्पीक द इंग्लिश, आओ अंग्रेजी में बोलते हैं। लेट्स प्राउड अवर पेरेंट्स, आओ अपने माता पिता को गर्व कराते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से आप बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं। And I would like to inform you that if you are not practicing what I am teaching you, then I am very sorry to say that you will not get the maximum benefit of the classes what I am teaching you. So please work hard, because it is said that practice makes a man perfect. So आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और बाकी की बहुत सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। एक बार हल्का सा ये वो देख लीजिए, टेल अबाउट योर सेल्फ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, तुम्हारा अंतिम नेम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होती है सरनेम जानने की। तो व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, तुम्हारा अंतिम नाम क्या है। हाउ डू यू स्पेल दैट,
तुम इसे किस तरह से बुलाते हो, यानी कि इसकी वर्तनी क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है। व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम, आप इस तरह से ही पूछ सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, ये एक डिफरेंट तरीका है। व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम, तुम किस इलाके से आते हो। वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव की जगह आप वेयर डू यू रिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हो। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से आपको परिचय कराना चाहता हूँ। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू टॉक टू यू, तुमसे बात कर अच्छा लगा। नाइस टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। प्लीज इज माइंड, मेरा सौभाग्य है। नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई आपसे कहे कि नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप भी कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम, आपके भाई का क्या नाम है। व्हाट इज़ हिज हर नेम, उसका नाम क्या है। टेल अबाउट योर फैमिली, हु इज़ ही, वह कौन है। इज़ ही योर अंकल आंट, नो ही इज़ माई फ्रेंड नेबर। लेट मी टेल यू अबाउट माई रिलेटिव, देखो लेट मी टेल, मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो। अबाउट माई रिलेटिव, मुझे तुम्हें मेरे रिश्तेदार के बारे में बताने दो। आई एम ग्लैड टू मीटिंग यू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सो इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।